सुप्रभात साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधित जो भी जानकारी है मिलती रहे और उनकी भी अच्छी सी तैयारी हो सके। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 2020 में अमेरिका फर्स्ट है। दुनिया में हथियार कारोबार एवं सैन्य खर्च की निगरानी करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में अमेरिका ने सैन्य खर्च के रूप में 778 अरब डॉलर खर्च किया है, जबकि चीन ने 252 अरब डॉलर और भारत ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किया। साल 2020 में सैन्य खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है। सैन्य खर्च के लिहाज से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और चीन रहा है, तीसरे में भारत। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में कुल सैन्य खर्च में अमेरिकी हिस्सा 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% रहा है। सिफरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्री, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। 6 मई 1966 को स्थापना होता है। डैन स्मिथ इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, 2021 में जारी की टॉप 5 रिपोर्ट देखें कुछ। किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट यानी मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने। ठीक है, वैश्विक खाद्य रिपोर्ट वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI ने। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट, तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो ये अमेरिका ने जारी किया। ठीक है, अमेरिकी काउंसिल, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल अमेरिका ने। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ये लिंक्डइन ने। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? तो ये गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर आया है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ये विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियों, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश हैं, तो फिनलैंड पहले में, स्विट्जरलैंड दूसरा, सिंगापुर तीसरा। भारत 49वें नंबर पे है। जारी करता था, तो इसके जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, सिंगापुर। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हेलेंस की राजधानी है। यूरो फिनलैंड की करेंसी है। साउली निनिस्टो राष्ट्रपति हैं। सना मारिन फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड विश्व में सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, सना मारिन विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी और ये भी फिनलैंड की हैं। फिनलैंड की संसद का नाम है एडुस्कुंता रिक्सडेगन। फिनलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम है केमिजोकी। और लाडोगा झील, ये फिनलैंड की झील है, सबसे बड़ी झील। हल्टी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हल्टी ये फिनलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, हल्टी। विश्व का सबसे स्वच्छ देश फिनलैंड है। श्रमिक स्मृति दिवस, वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया गया है? तो ये 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस, मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार लोगों को सम्मानित
करना है। वर्ष 1996 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा दुनिया भर में एक दिवस का आयोजन किया गया। और श्रमिक स्मृति दिवस 2021 का थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को मनाया गया। इस बार का थीम था इंड इनइक्वलिटीज। और विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को। फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड सस्टेनेबल पॉलिसी एंड प्लेनेट, इस बार का थीम है। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को ही मनाया जाता है और थीम था हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च और रोड सेफ्टी इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 इस बार का थीम था। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च, लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज इस बार का थीम है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को। टैकलिंग प्लास्टिक पॉलिसी, ये इस बार का थीम था। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च, रिसाइकलिंग डे कहते हैं इसे, ठीक है। और रिसाइकलिंग हीरोज इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये 20 मार्च को मनाया गया। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये इस बार का थीम था। विश्व गोरिया दिवस, ये 20 मार्च को मनाया गया। इकोसिस एक्शन फाउंडेशन इस बार का थीम था। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये 20 मार्च को मनाया गया। बी प्राउड ऑफ योर माउथ इस बार का थीम है। विश्व जल दिवस 12 मार्च को, वैल्यूइंग वाटर इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग इस बार का थीम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन और क्लाइमेट एंड वाटर, ये सारे के सारे इस बार का हमारा थीम है। इसमें थोड़ा सा एक मिनट, द ओशन और क्लाइमेट एंड वाटर, महासागर हमारी जलवायु और मौसम, वाटर नहीं वेदर है, ठीक है, वेदर मौसम। द ओशन एंड क्लाइमेट एंड वेदर, महासागर हमारी जलवायु और मौसम, इस बार का थीम था किसका, 23 मार्च जल दिवस का, माफ कीजिए मौसम दिवस का। विश्व क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। द क्लॉक इज टिकिंग इस बार का थीम था, टीबी दिवस कहते हैं इसे, ठीक है। अर्थ आवर डे 2021 में 27 मार्च को मनाया गया था। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इस बार का थीम है। विश्व रंगमंच दिवस, ये 27 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का थीम था थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है, तो 15 वर्ष तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया और साथ ही यह सीमा पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होगी। इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है। आरबीआई रिजर्व बैंक भारत में जितने बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसकी जो स्थापना हुआ था वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और ये सबसे पहले जब इसका बनाया गया था तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसका मुख्यालय था, बाद में मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में 25वें नंबर के, और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑसबोर्न और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है वह है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। शुरुआत में आरबीआई का जो कार्यालय था ये कोलकाता में स्थापित किया और 1937 में इसे आरबीआई के कार्यालय को मुंबई ट्रांसफ़र किया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश या जज कौन बनी है, तो ये बिमला सिंह कपूर, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई
जो जज बनी है वो विमला सिंह कपूर। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। अटल नगर या नया रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी से। अनुसुईया उइके राज्यपाल है। PR रामचंद्रन मेनन मुख्य न्यायाधीश थे इससे पहले, ठीक। अभी इनकी जगह पे ये चेंज हो गए। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल में ना, और राजकीय वृक्ष ये साल का वृक्ष है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा के 90 सीटें। अचान खमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है और ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, ये पुस्तक लॉन्च है सदगुरु द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सदगुरु जी ने लिखी है। टॉप 5 किताब देखें तो द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये सुब्रमण्यम जयशंकर की किताब है। केयरिंग फॉर लाइफ, द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, ये पुस्तक तुलसी वत्सल की है। री इन्वेंशन, ये पुस्तक है नताशा मालपाणी ओसवाल की। और द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ये दलाई लामा की है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट दलाई लामा की इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना। सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग, ये पुस्तक है अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी की। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, कब मनाया गया? तो ये 28 अप्रैल को मनाया था। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 2021 के थीम है एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। भारतीय नौसेना में विमानवाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया गया है। इस विमानवाहक पोत को किसने विकसित किया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक। INS विक्रांत जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन द्वारा संचालित पोत है। भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के शामिल होने पर इंडियन नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। INS विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास ये भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था, ठीक है। क्वाड देश के थे इन चारों को। और INS करनाज ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये पनडुब्बी है। INS करनाज, ठीक है, ये पनडुब्बी है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कंटेनर था ये सहायक NG, और इसको विकास करने का श्रेय जाता है DRDO को, ठीक है। इसको DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया था INS सहायक NG। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ पूर्वानुमान 11.8% को घटाकर कितना कर दिया? 10.2। तो GDP सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमिताभ घोष ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और कल नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।